काशीपुर में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बबलू और गगन नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बबलू स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वहीं गगन एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बबलू जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है। ओ बबलू, अरे कहाँ मर गया? अरे, आवाज देकर मेरा गला तो सूख ही गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ तो। बबलू बोला, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है। इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए। जमींदार बोला, बबलू कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ। जी मालिक, जी मालिक, बस अभी आया। बबलू तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। बबलू बोला, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार बोला, बेवकूफ कहीं के, तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूख गया। मुझे फिर गगन को आवाज लगानी पड़ी। बबलू गगन को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। वो अंदर ही अंदर गगन से बहुत जलता था। बबलू बोला, इस गगन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बबलू अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहां से चल दिया। रास्ते में बबलू को कनुआ नाई मिल गया। कनुआ नाई बोला, अरे क्या हाल है बबलू भैया? आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। बबलू बोला, तुम्हें क्या करना है भैया, तुम अपने काम से काम रखो। कनुआ बोला, वो तो सब ठीक है बबलू भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। बबलू बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। नाई बोला, मैं जानता हूं, जरूर चंपा से मिलने जा रहे हो। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। बबलू बोला, जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। कनुआ नाई बोला, हम तुम्हारे गांव के शुभचिंतक हैं। किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना, तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे। बता रहे हैं हाँ। बबलू बोला, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कनुआ बोला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बबलू भैया। चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के रईस जादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बता रहे हैं। नाई की बात पर बबलू बुरी तरह से झुंझला गया। बबलू बोला, अरे वह मुझसे विवाह करे या ना करे, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो। नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बबलू सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा बोली, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं बबलू, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का समय हो गया है। बबलू बोला, अरे बड़े मुश्किल से तो आया हूं, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझे 24 घंटे काम करवाए। चंपा बोली, बहुत बहाने हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे 9 लखा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा 9 लखा हार? बबलू बोला, तेरा दिमाग ठीक है चंपा? 9 लखा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। चंपा बोली, मुझे कोई मतलब नहीं बबलू, मुझे 9 लखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। बबलू ने कहा, तो अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा ने कहा, ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि
वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूं तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम मुझे हार लेकर नहीं देते हो ना, तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ। इतना कहकर चंपा वहां से चली गई और बबलू सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बबलू बोला, अरे अब इसके लिए नौलखा हार कहां से लेकर आऊं? तभी बबलू को गगन आता दिखाई दिया। गगन बबलू बोला, अरे कहां जा रहा है इस जंगल की तरफ? गगन बोला, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता। बबलू ने कहा, सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था, तब तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? गगन ने कहा, उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिर मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। बबलू बोला, चुप कर, जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे न, भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी और ना ही सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझमें ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। बबलू की बात सुनकर गगन उदास हो गया। गगन बोला, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बबलू, भगवान कोई भी चीज बुरी नहीं बनाते, और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? बबलू बोला, तो तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं? गगन ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते हो। बबलू बोला, अच्छा, तो तुझे यह जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती? गगन बोला, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बबलू गगन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया और गगन उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गगन जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बबलू अभी तक काम पर नहीं आया था। गगन हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गगन के पास आकर बोली, ऐ गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। गगन ने कहा, जी मालकिन, अभी आया। आशा बोली, बबलू का इंतजार कर रही हूं, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, यह सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को देकर आओ और संभाल कर लेकर जाना। गगन बोला, मालकिन, यह तो बहुत महंगा है। आशा बोली, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूं, इस हार का कुंडा टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसका बोल दिया है कि तुझे भेज रही हूं मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहां से चली गई और बबलू यह सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगी। जमींदार बोला, बबलू, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बबलू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बबलू जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गगन को आवाज लगाएगा और बबलू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार बोला, अरे गगन, यह बबलू पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। जमींदार की आवाज सुनकर गगन जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बबलू उसके सामने आ गया। बबलू बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है गगन? गगन ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए बबलू भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने यह हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। बबलू बोला, लाओ, इसे मैं दे आता हूं, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। तुम इसे पकड़ो बबलू भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। इतना कहकर गगन जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और बबलू के होंठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गगन वापस आया तो उसने देखा कि बबलू वहां पर नहीं था। गगन को खड़ा देखकर आशा ने पूछा,
तुम अभी तक यहीं हो? गगन बोला, मालकिन, हार बबलू भैया ले गए। तभी आशा को तभी आशा को बबलू दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। बबलू बोला, कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूं। गगन ने कहा, यह क्या बोल रहे हो बबलू भैया? अभी अभी तो तुमने हार लिया था। बबलू बोला, पागल हो क्या मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूं। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। आशा बोली, अजी सुनते हो? बाहर आओ। तुम्हारा यह लड़ाता गगन तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार बोला, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? आशा ने कहा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूं? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ाता है। पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। गगन बोला, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैं वो हार बबलू भैया को दिया था। बबलू बोला, लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूं, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा बोली, बबलू सही कह रहा है। जमींदार ने कहा, मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। गगन ने कहा, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, मारो उसको। उन सबने गगन को बुरी तरह से पीट डाला। यह देखकर बबलू बहुत खुश हो गया। जमींदार बोला, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। गगन रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब के किनारे बैठा रोकर अपने आप से बातें करने लगा। 25 तोले का हार जमींदार को कहां से लाकर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? मैं जिंदा रहने के ला मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गगन उस तालाब में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गगन बिल्कुल नहीं डरा। यह देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल बोली, यह तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा? गगन बोला, नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा बदसूरत तो मैं हूं। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल बोली, किसने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा बदसूरत है? गगन बोला, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गगन के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल बोली, तो मरना चाहता है? गगन ने कहा, हाँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। एक काम करो, तुम्हें मुझे मार दो। चुड़ैल बोली, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गगन दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सिर उठाता है तो वह देखता है कि वो लंबा हो चुका है और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। गगन बोला, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। यह सब क्या है? चुड़ैल बोली, मैं एक परी के रूप में थी। चुड़ैल बोली, मैं एक परी हूं। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गगन को दे दिया। गगन बोला, यह तो पूरा सोने का भरा हुआ है। मैं इतने सोने से क्या करूंगा? परी बोली, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्जा चुका देना। गगन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दिया। कुछ ही दिनों में गगन ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर बबलू अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बात बता रहा था। बबलू बोला, पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा बोली, तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो
उसकी किस्मत चमक गई। बबलू बोला, अरे उसे तो मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो नौलखा हार चाहिए था। चंपा बोली, नहीं, सच तो यह है कि तुम शुरू से ही गगन से खार खाते थे। बबलू बोला, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन मुझे 9 लाख हार चाहिए। चंपा बोली, अगर मैं तुझसे यह बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? बबलू बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चंपा बोली, सही बोल रही हूं मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बबलू का दिया हुआ हार बबलू के मुंह पर फेंक दिया। चंपा ने कहा, यह लो तुम्हारा चोरी के पैसे से खरीदा हुआ हार, मैं बिल्लू से शादी कर रही हूं। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार बोला, बबलू, तो वो तू है जिसने गगन जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बबलू से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बबलू उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गगन गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उसमें से एक आदमी बोला, इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहां पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और बबलू दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आई। चुड़ैल बोली, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बबलू चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बबलू के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बबलू बहुत हैरान रह गया। बबलू बोला, कौन है आप? परी बोली, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गगन यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बबलू मन में बोला, अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का यह राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? परी बोली, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा, मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो उसका उल्टा होगा। बबलू बोला, मेरे दिल में किसी के लिए कोई वैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बबलू ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। बबलू बोला, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी बोली, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बबलू। मनुष्य जो अंदर से होता है, यह तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गगन का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और वैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। बबलू बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी बोली, अब ऐसा मुमकिन नहीं है बबलू, अब तू सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। बबलू रोता हुआ वहां से बाहर निकल आया और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।